हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शिवम सर ट्यूशन क्लासेस मैथ्स वाले सर 577। सो क्लास में हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, 2D फिगर क्या होते हैं, 3D शेप्स क्या होते हैं, सारे डिस्कस करेंगे, राइट है ना। सारे के फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, राइट, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, सारी क्लासेस के लिए हेल्पफुल है, राइट। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, राइट। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात करेंगे आज, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में सबसे पहले आपको समझना होगा कि 2D शेप्स क्या होते हैं और 3D शेप्स क्या होते हैं। 2D की बात करेंगे, 2 डायमेंशन, और 3D की बात करेंगे। 2D की अगर बात करें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, ये सारी क्लासेस के लिए हेल्पफुल है। 8th 9th 10th सारी क्लासेस के लिए ये हेल्पफुल है, 7th क्लास एज वेल, है ना। क्योंकि सारा डिस्कस करने वाले हैं हम, ठीक है ना। सारे फॉर्मूले 2D शेप्स की बात करें, इसमें 2 डायमेंशन रहेंगे, लेंथ ब्रेथ लाइक, है ना। तो 2D शेप जो होते हैं वो फ्लैट सरफेस होते हैं। इसमें सबसे पहला जो आता है वो आप ध्यान रख सकते हो, रेक्टेंगल, बहुत सिंपल, ठीक है ना। रेक्टेंगल हमारा 2D शेप होता है, ठीक है ना। लेंथ और ब्रेथ 2 डायमेंशन आते हैं। सेकंड हमारा इसमें अगर आप लोग को याद रखना है तो आप लोग डेली यूज जिसको हम करते हैं मैथमेटिक्स में, स्क्वायर। थर्ड हमारा सर्कल, ये सारे हमारे फ्लैट सरफेसेस होते हैं, ये 2D शेप्स होते हैं। फोर्थ अगर बात करें हम, फोर्थ रोम्बस, पैरेललोग्राम, ये सारे हमारे 2D शेप्स होते हैं। बहुत सारा है फिर तो ऐसा, है ना। पैरेललोग्राम, ट्राइंगल, ठीक है ना, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। ट्राइंगल, और तो मैं लिखा नहीं हूँ यहाँ पे, ट्रपेजियम, ठीक है ना, बहुत सारे होते हैं। मैन मैन हमने आपको बता दिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि 3D शेप्स क्या होते हैं, तो इसमें 3 डायमेंशंस होंगी, ठीक है ना। 3 डायमेंशन की अगर बात करें तो पहला जो होगा हमारा लेंथ ब्रेथ हाइट, मीन्स हाइट का रोल आता है। 3D मतलब 3 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट, ठीक है। सो इसमें आपको ध्यान रखना है क्या, क्यूब, क्यूब होता है, ठीक है ना। सभी के सारे फॉर्मूले इसके, और इसके सारे एरिया और पैरामीटर के फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे, राइट है ना। वॉल्यूम के भी क्यूब, फिर क्यूबॉइड होता है, ठीक है ना। थर्ड हमारा जो होता है वो होता है सिलेंडर, ठीक है ना, सिलेंडर आप याद रखिए। फोर्थ हमारा जो होता है वो आपका होता है कोन, ठीक है ना। फिफ्थ हमारा जो होता है कोन हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया। स्फेयर आप याद रखिए। इसी में एक और टर्म होता है हेमिस्फेयर ना, हेमिस्फेयर भी होता है, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। 2D शेप्स और भी होते हैं, इसमें बहुत सारे होते हैं। मैंने मैन जो आपके सिलेबस में जो आपसे पूछे जाते हैं, रेक्टेंगल का पूछेंगे, स्क्वायर, सर्कल, रोम्बस, पैरेललोग्राम। सेवेंथ आपको लिखना हो यहाँ ट्रेपेजियम, आप नोट डाउन कर सकते हैं, और ठीक है, ट्रेपेजियम भी हो सकता है, ट्रेपेजियम, ठीक है ना। यहाँ पर भी आप 6 अगर करना है तो वो हेमिस्फेयर होगा, ठीक है ना, हेमिस्फेयर। कोन हो गया, क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, ठीक है ना। ये मैन है जो हमारे, ये 3D शेप्स होते हैं, राइट है ना। ये 3D शेप्स हैं, आप इतना नोट डाउन कर लीजिए अपनी ट्यूशन कॉपी में, ठीक है ना। 3D शेप्स होते हैं, प्लीज नोट डाउन, ये नोट डाउन कर लीजिए आप। 2D शेप्स हमारे, 2D शेप्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। 2D शेप्स क्या होते हैं, 2D शेप्स हमारे रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल, ट्रेपेजियम, राइट। और 3D शेप्स में आप लिख लीजिए क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर, राइट। ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, ठीक है ना। इसके बाद हम स्टार्टिंग से करते हैं 2D शेप से, राइट है ना। 2D शेप से हम एक एक डिस्कस करेंगे और आपको हम लिखने का भी मौका देंगे, तो आप अपनी ट्यूशन कॉपी में लिख भी सकते हैं लाइव, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम 2D शेप्स में। नंबर 1 रेक्टेंगल, उसका हम पैरामीटर और एरिया आपको डिस्कस करेंगे, राइट। रेक्टेंगल का पैरामीटर और एरिया हम डिस्कस करेंगे, राइट है ना। पैरामीटर का एरिया, ठीक है ना। रेक्टेंगल का सबसे फर्स्ट जो 2D शेप हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपका क्या है, वो आपका है फर्स्ट 2D शेप्स जो है वो आपका हम डिस्कस कर रहे हैं, नंबर 1 रेक्टेंगल, राइट, ठीक है। तो आप हेडिंग लिख लीजिए रेक्टेंगल, ठीक है ना। रेक्टेंगल में हम आपको सबसे पहले आप फिगर बना लीजिएगा, ये रेक्टेंगल होता है, राइट है ना। लेंथ होती है, यहाँ ब्रेथ होती है, ये भी लेंथ ही होती है, ठीक है ना। और ये हमारी ब्रेथ होती है, ठीक है ना। और ये सारे एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, ठीक है ना। ये सारे एंगल्स हमारे 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। बात ये आती है कि व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर की बात कर रहे हैं हम, किसकी, पैरामीटर। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पैरामीटर। पैरामीटर मींस होता है, पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर मींस होता है कि ये वाली इसकी बात कर रहे हैं हम। पैरामीटर मतलब ये बाउंड्री जो आपको दिख रही ना,
इसका सम। तो आपको स्क्रीन पर इस पे दिख रहा है कि ये जो बाउंड्री आपको मैंने बताई ये टोटल कितना है, एल मीन्स ये वाला एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी अगेन। तो ये हो गया हमारा 2 टाइम्स एल प्लस बी ना, एल प्लस एल 2l और 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। सो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी। इसकी एरिया की बात करें, एरिया मतलब होता है कि ये अंदर वाला है ना, इसकी बात कर रहे हैं एरिया, ठीक है। एरिया क्या होता है, एरिया इसका होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। आप इतना नोट डाउन कर लीजिएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये इसका एरिया होता है। हाँ, रेक्टेंगल की बात करेंगे सो पैरामीटर आपका होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। और एरिया जो होता है वो एल इंटू बी होता है, मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, एल फॉर लेंथ बी फॉर ब्रेथ, ठीक है ना। ये होता है इसका, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड नंबर पे हम आते हैं स्क्वायर, राइट। ये फर्स्ट हो गया हमारा, ठीक है, रेक्टेंगल। इसके बाद जो हमारा सेकंड होता है वो हमारा होता है क्या, स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या होता है, ठीक है ना। स्क्वायर की बात करें जिसमें चारों साइड हमारी इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर की बात करेंगे अब हम, ठीक है ना। स्क्वायर की बात करेंगे सो स्क्वायर में अगर हम बात करें स्क्वायर, स्क्वायर की अगर बात करें हम तो ये हमारा स्क्वायर होता है जिसमें चारों साइड हमारी सेम होती हैं, है ना, ठीक है ना। और चारों साइड हम यहाँ पे ए ले लेते हैं, ठीक है ना, चारों साइड हमारी सेम होती हैं स्क्वायर में, और सारे एंगल ये हमारे रेक्टेंगल के जैसे ही होंगे 90 डिग्री, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी हमारी ए होती है। अब इसमें बात करेंगे हम पैरामीटर, पी फॉर पैरामीटर। पैरामीटर आपको दिख रहा है सम ऑफ ऑल साइड, तो 4 साइड है हमारी, इसलिए पैरामीटर इसमें होता है 4 इंटू ए, मीन्स इसको हम बोलते हैं 4 इंटू साइड, ए हमारी यहाँ पर साइड है, ठीक है ना। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है ना, ये हमारा इसका हो गया। एरिया की बात करेंगे तो साइड इंटू साइड इसका फॉर्मूला होता है, साइड इंटू साइड, तो यहाँ पे साइड ए है तो ए स्क्वायर, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। तो स्क्वायर की अगर बात करेंगे तो स्क्वायर में ये होता है एरिया जो होगा वो साइड इंटू साइड होता है, और पैरामीटर जो होता है वो 4 इंटू साइड होता है। पैरामीटर और एरिया, पैरामीटर और एरिया की अगर बात करें, पैरामीटर और एरिया की अगर बात करें तो पैरामीटर हमारा इसमें 4 इंटू साइड होता है, एरिया हमारा साइड इंटू साइड होता है, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद थर्ड हम बात करेंगे ट्राइंगल की, क्योंकि वो ज्यादा आपके काम का है, ठीक है ना। ट्राइंगल, पैरेललोग्राम का भी एरिया हम आपको फाइंड आउट करके बता देंगे, ठीक है ना, और ट्रेपेजियम का भी। तो थर्ड हमारा आपको सबसे पहले हम ट्राइंगल करा देते हैं। देखिए ट्राइंगल में तो हम आपको बताएं बहुत से टाइप के हैं ट्राइंगल्स, 3 टाइप के होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल और हमारा कौन सा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। बट हम आपको इसमें राइट एंगल वाले का एरिया निकाल के दिखा रहे हैं, क्योंकि उसका तो हिरोन्स फार्मूला से, बाकी सारे कॉमन का तो है ना, हिरोन्स से निकलेंगे। ये इसकी बेस हम ले लेते हैं और ये इसकी हाइट ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका एरिया जो होगा वो हाफ बेस इंटू हाइट होता है। और ट्राइंगल अगर ऐसा है और हाइट हमें ये गिवन है और बेस हमारा ये है, तब भी यही फॉर्मूला हमारा लगता है। आप ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, एबीसी हमारा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है बी पर, और ये हमारा जनरल ट्रायंगल है एक, ठीक है ना। बट हाइट इसमें हमें गिवन है, ठीक है ना। इसका भी यही होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइट, ये हमारा ट्रायंगल के लिए होगा। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होता है, स्केलिन भी होता है, और एक जनरल ट्रायंगल की अगर बात करें तो उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला यूज होता है वो हिरोन्स फॉर्मूला यूज होता है। वो भी अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या होता है, सेमी पैरामीटर ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, ये होता है हमारा हिरोन्स फार्मूला। इससे भी एरिया का फॉर्मूला निकल आता है, ठीक है ना। ये 3 हमारे मेन जो हैं वो हैं हमारे किसके, 2D शेप्स के, ठीक है ना। और 3 हम आपको मेन जो हैं वो हम आपको किसके करा दे रहे, 3D शेप्स के करा दे रहे। 2D शेप्स के हमारे हो गए मेन इंपॉर्टेंट वाले, है ना, ठीक है ना। और 3D के इंपॉर्टेंट की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वही हम आपको करा देते हैं।
तो सबसे पहला जो आपका इंपॉर्टेंट है वो आता है पेपर में, सिलेंडर के बारे में बहुत पूछते हैं। सिलेंडर का एरिया, सिलेंडर का है ना, सिलेंडर का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस और टोटल सरफेस एरिया, राइट, ऐसा पूछा जाता है। सिलेंडर की बात करें तो आप देखिएगा ये फिगर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको सिलेंडर कहा जाता है, ठीक है ना। ये इसकी हाइट होती है, ठीक है ना, ये इसकी रेडियस होता है, ठीक है ना, और रेडियस ये होती, हाइट ये होती है। हाइट मतलब ये हाइट की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसको एच बोलते हैं, ठीक है ना। तो कर्व सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूँ तो कर्व सरफेस एरिया में हम ये दोनों चीज लेते हैं, ठीक है ना। CSA जिसको हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया, तो उसका फॉर्मूला आप याद रखिए 2πRh, ठीक है ना। पाई इज 22/7 और 3.14। TSA की बात करें तो ये जो कर्व सरफेस एरिया है, इसमें ये वाला सर्किल का एरिया, ये वाला सर्किल का एरिया आप ऐड कर दें, ठीक है ना, मतलब 2πr² ऐड कर दें, तो ये जो फॉर्मूला है 2πr कॉमन निकल आता है, तो ये बन गया r+h, ये हमारा होता है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया में हमारा ये भी आ जाता है और ये भी आ जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारा सिलेंडर तो ये है, इसमें वॉल्यूम कैसे निकालेंगे सर, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात करें तो होल्डिंग कैपेसिटी मींस इसमें कितना सामान हम फिल कर सकते हैं। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है πr²h, ठीक है ना, ये आप तीनों नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। CSA, TSA और वॉल्यूम हमारा होता है, ठीक है। वॉल्यूम को हम होल्डिंग कैपेसिटी भी बोलते हैं, क्वांटिटी होल्डिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ये सिलेंडर का होगा हमारा, सिलेंडर। इसके बाद सेकंड जो होता है, मेन इंपॉर्टेंट ही करा रहे हैं अभी हम, वो होता है हमारा कोन। कोन का हम आपको बता देते हैं, कोन, कोन सिलेंडर हो गया हमारा। इसके बाद हम आपको कोन का बता देते हैं, ठीक है ना। सेकंड नंबर जो 3D शेप में हम इंपॉर्टेंट करके बता रहे हैं आपको, वो कोन है। कोन क्या होता है, ये हमारा कोन होता है, इसकी रेडियस r है, ठीक है ना, हाइट h, स्लैंट हाइट होती है, L फॉर स्लैंट हाइट, ये स्लैंट हाइट होती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है ABC, दिख रहा है ना, या ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो आप कहोगे सर L² = r² + h²। तो यहाँ से जो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला आता है वो आता है r² + h² का ओवर रूट, है ना, स्क्वायर रूट जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया मतलब इसकी बात कर रहे हैं तो वो होता है πRL, ठीक है ना। L फॉर स्लैंट हाइट है ना, H इज सिंपल हाइट, L फॉर स्लैंट हाइट, R फॉर रेडियस, ठीक है। TSA की अगर बात करें हम, TSA क्या होता है, TSA भी आप इसका याद रखें, πR R+L होता है, ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। ये है सेकंड, सिलेंडर और कोन। क्यूब भी होता है, क्यूब का भी हम बता देते हैं, थर्ड क्यूब भी इंपॉर्टेंट होता है। क्यूब की अगर बात करें कि क्यूब में क्या है, तो क्यूब तो आपका कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है ना। क्यूब में सब कुछ बहुत इजी है। अगर मैं क्यूब में CSA नहीं होता, क्यूब में लैटरल सरफेस एरिया होता है जो कि 4a² होता है। टोटल सरफेस एरिया क्यूब का होता है 6a² और वॉल्यूम क्यूब का होता है a³, ठीक है ना, ये आप लिख लीजिए, ठीक है, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।